हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर पंप किए जा रहा है और अब क्या हम यहाँ पर सेफ है? क्या हमने अपने मेन एरिया का जो वो ब्रेकआउट कर दिया और बीटीसी की कहाँ तक की मूव जो वो एक्सपेक्टेड है? दूसरी चीज़ ये जिसको बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मुबशिर भाई हमारे ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं जा रहे, तो देखो ये चीज़ आप सबको पता है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर लैग करेंगे। रीज़न आप सबके सामने, और वो बहुत ही बड़ा और क्लियर रीज़न है, दैट इज़ बीटीसी डोमिनेंस। क्योंकि इसने अपर लेवल का भी जो है वो ब्रेकआउट किया है और इसकी रिट्रेसमेंट ले लो। एक्सपेक्टेड यही है कि अब ये और भी ऊपर जाएगी, तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी और बीटीसी बढ़ेगा तो ऑल्ट्स में हम यही देख रहे हैं कि कोई हमें मोमेंटम जो है वो खास देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड ऑल्ट्स है जैसे कि मीम कॉइन्स वगैरह पंप हो रहे हैं, वरना बीटीसी आपके पास जो है $5,000 पंप हो गया, लेकिन ऑल्ट आपके पास 4 से 5% ही पंप हुए हैं। इवन इनका सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन अगर मिथेरियम को भी जाकर देखते तो वो कल $2950 से सिर्फ $3,000 की तरफ आया और अभी वो भी रिजेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर ज़्यादा खुशी नहीं बना सकते क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो है 90% वो है ही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। हम लोग ट्रेडिंग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही करते हैं और ऑल्ट कॉइन्स के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है अभी। ठीक है, अब हमें कुछ रीजन्स के ऊपर जो है वो नजर रखनी है, बीटीसी को कौन से लेवल्स को अपने होल्ड करना है, ये सारी चीज़ हम आज की वीडियो में कवर करने वाला है। आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। आज की वीडियो का लाइक एम कुछ भी नहीं है, तो अब जितने लाइक कर सकते हैं सारे के सारे कर दे, मुझे आज कहना ना पड़े, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि हम 50K के बहुत ज़्यादा करीब है। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे जो हमने गिव अवे अनाउंस किया था पीएचबी वाली वीडियो पे, जिसमें हमने कहा था कि 3 लोगों को हम $20 देंगे, तो नीचे इंस्टा का लिंक है, जाओ जाकर अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आज रात तक मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो अनाउंस कर दूंगा कि कौन हमारे पास जो है वो विनर्स रहे, जिनके हाईएस्ट लाइक थे कमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने किए थे, उनको हम जो है आज 2020 यूएसडीटी जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो उसका फैसला भी आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे मेरे बायो में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास मैं दिखा दूं बीटीसी का चार्ट, जिसमें हमारे पास एक बुलिश ब्रेकआउट जो है वो हम देख रहे हैं करंटली। देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी पैटर्न्स के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करती। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बीटीसी इस एंगल के ऊपर एक बेयरिश फ्लैग जो है वो फॉर्म कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, बीटीसी ने उसको इनवैलिडेट कर दिया और वहाँ पे मार्केट जो है वो आपके पास अच्छा खासा जो है वो पंप हो गई। और आपके पास कल हम लाइव थे, सीपीआई डेटा को कवर कर रहे थे और वो बहुत अच्छा है, तो यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर वो कम आएगा तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आज भी एक न्यूज़ है मार्केट के लिए, वो भी उस पर भी आपको नजर रखनी है कि क्या न्यूज़ है, वो मैं आपको वीडियो में ही बताता हूँ। सबसे पहले बीटीसी का अगर हम इस लेफ्ट शोल्डर वगैरह सबको छोड़ दें, अगर हम बिल्कुल पैटर्न से हट जाएं और करंटली बीटीसी का हम चार्ट देखें, तो आप देख रहे थे हमारे पास जो ये रीजन था, ठीक है, ये पूरा रीजन यहाँ पे आपके पास पीछे से अगर हम चलते हुए आ रहे हैं तो ये रीजन आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था बीटीसी के लिए। ठीक है, अगर आप इसका 4 आवर्स में इसको ओपन करेंगे तो चीज़ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। लाइक ये जो रीजन था ना, ये हमें बीटीसी के चार्ट में ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। जब से हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से देन अगेन यहाँ से, देन अगेन यहाँ से, और फाइनली हमने इसको ब्रेकआउट किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और अच्छे वॉल्यूम के साथ साथ अच्छी न्यूज़ भी हमें देखने को मिली, दैट वॉज सीपीआई। अब बीटीसी यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि अपना रीजन जो है वो होल्ड करे, और जब तक रीजन इसका होल्ड है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटीसी एक आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो है वो फॉर्म कर रहा है। हमारे पास जो बुरी चीज़ें थी वो सारी निकल गई। लाइक अगर आप देखेंगे एफओएमसी भी निकल गई, आपके पास सीपीआई भी निकल गई, पीपीआई भी निकल गई। बस आज आपके पास एक डेटा आना है, दैट इज जॉबलेस क्लेम्स, और ये आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो कितना आता है। अगर ये कम आता है, देखो एक्सपेक्टेड है 2,19,000, ठीक है, और अभी चल रहे हैं 2,30,000। अगर 2,30,000 से कम आए तो ये अच्छा डेटा होगा। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग अब जॉबलेस नहीं है, ठीक है, और जॉबलेस जब नहीं होता तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम होता है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम होता है तो उसका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन नंबर्स कम होने में, और इन्फ्लेशन नंबर्स जब कम होता है तो हमारे पास एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो कम किए जाते हैं। तो हर चीज़ जो है वो यहाँ पे माने रखती है। देखो बीटीसी यहाँ पे अपना जो मैं चाहता हूँ करंटली वो रीजन अपना होल्ड करे। अब जो आपकी नजरें बीटीसी को छोड़ दो, आपकी जो नजरें है ना वो सारी होनी चाहिए अगर अकॉर्डिंग टू द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बीटीसी को यहाँ पर अगर पंप देना है तो वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 73 के 74 के उसी रीजन तक होगा जहां तक बीटीसी की हमारे पास एक नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस आपके पास ये थी, दूसरी मेजर रेजिस्टेंस आपके पास 71 के से 73 के वाला रीजन बन जाता है। अब बात रही हमारे पास हमें किन दो चीजों को देखना है। सबसे पहली चीज यूएसडी डोमिनेंस, इट्स ऑन अ सपोर्ट। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन को देखें, इसका तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, बट हम अभी भी देख रहे हैं कि सपोर्ट के ऊपर है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपके पास लास्ट टाइम भी ब्रेक डाउन हुई थी, लेकिन क्या हुआ, उसने पंप करके बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। तो यूएसडी डोमिनेंस जिनको नहीं पता एक ऐसी चीज है, यूएसडी डोमिनेंस जितना बढ़ेगी बिटकॉइन उतना गिरेगा, और हम देख रहे हैं कि ये सपोर्ट से छोटा सा जो है ना वो रिवर्सल ले रही है, बाउंस ले रही है, और वही हम बीटीसी को देख रहे हैं कि वो यहाँ से जो है ना वो हल्की फुल्की जो है रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका छोटा सा एक मिनिमम रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ वो यूएसडी डोमिनेंस के ऊपर है, वो किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिहेव करती है। अगर इसने अपनी जॉबलेस क्लेम्स डेटा के बाद, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओल्ड कॉइन्स में मैं ट्रेडिंग बाइनेंस के ऊपर नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर ये जोन हमारे पास ब्रेक डाउन होता है 4.70% वाला यूएसडी डोमिनेंस का, तो फिर हम मार्केट को देखेंगे कि वो 70 के वाले रीजन तक भी जाएगी। तो अभी नजरें अपनी सिर्फ और सिर्फ यूएसडी डोमिनेंस के ऊपर रखो, बाकी हर चीज से छोड़ दो। ये सपोर्ट पर है, सपोर्ट को मार्क कर लो। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन
लेकिन यहीं से हमें बाउंस कंफर्म होता है तो फिर मार्केट वापस से अपने रीजन 63 के 64 की तरफ का जो है वो रुख हमारे पास कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज नजर में रखो, यूएस बीटीसी की डोमिनेंस बीटीसी स्टिल डम कर है बट ये बढ़ रही है, मींस के ऑल्ट्स के लिए बहुत बुरा साइन है। और हम देख रहे हैं कि ऑल्ट्स जो है वो यहाँ पर बीटीसी से कई गुना ज्यादा जो है वो घिरे हुए हैं। हम नॉर्मल नॉर्मल ऑल्ट्स खोल के देखें तो वो भी इतना कोई खास मोमेंटम नहीं है, क्योंकि जब बीटीसी आपके पास इस रीजन से घिरा था 65 के 67 के वाले रीजन से, जब बीटीसी क्रैश हुआ था तब यही ऑल्ट कॉइन जो थे वो आपके पास कितना गिर गए थे 30% 40%। और जब बीटीसी रिकवर करके उन रीजन पे वापस आ गया तो वही ऑल्ट कॉइन जो आपका 30% गिरा था उसे 6% रिकवर हुआ है। तो ऑल्ट कॉइन्स में हमारे पास मोमेंटम नहीं है, इसलिए जो मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कुकॉइन के ऊपर, क्योंकि कुकॉइन के ऊपर ये सीन है, मैं प्रीमियम में भी कुकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करा रहा हूँ। कुकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करने का ये सीन है कि वो बीटीसी अगर $10,000 भी क्रैश कर जाता है ना तो उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो कॉइन्स हटकर चलते हैं। और अभी भी हमने कुकॉइन से प्रॉफिट ही बना रहे हैं, लाइक कराट टोकन से हमने बनाया, आर्कर से हमने रिसेंटली बनाया था। तो मैं अभी स्पॉट ट्रेडिंग जो अपनी कर रहा हूँ ना, जिसको हम कहते हैं डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करना, वो मैं कुकॉइन के ऊपर कर रहा हूँ। और जो मैं अपने स्विंग्स बिल्ड कर रहा हूँ वो मैं बाइनेंस के ऊपर कर रहा हूँ। जैसे पीएचबी, सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ पीएचबी से किसको कितना कितना प्रॉफिट हुआ। इवन की रील भी मैंने बना दी थी कि 1.4 पे भी उठा लो, और माशाल्लाह एआई की हाइप आई नहीं आई, यहाँ पे पीएचबी जो है वो आपके पास रीजन से ऑलमोस्ट जो है वो 130% जो है वो पंप करेगा। मार्केट पंप और डंप इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्विंग्स जो है वो मैं बाइनेंस के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ, और ट्रेड जो मैं कर रहा हूँ वो कुकॉइन के ऊपर कर रहा हूँ। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि कुकॉइन के ऊपर अपना 30-40% पोर्टफोलियो जो है वो ले जाओ। नीचे आपको लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, उससे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी हमारी कम्युनिटी के लिए कुकॉइन की तरफ जो है से जो है वो आती रहती है, और ट्रेडिंग फीस भी आपके लिए कम हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ या अपना रेफरल लिंक से अकाउंट बनवा कर प्रमोट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो, क्योंकि जो हम पैसा बनाते हैं रेफरल से वैसे तो कुछ बनता ही नहीं है, जो बनता है उसका हम गिव अवे कर देते हैं, वो भी आपके सामने। ठीक है, करंटली बीटीसी को छोड़ दो, अपनी नजर यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर रखो। अगर ये यहाँ से बाउंस करती है तो बीटीसी के लिए अजाब है, लेकिन अगर इसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी तो ये अच्छा है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए मैं करंटली इथेरियम का चार्ट बहुत ज्यादा गौर से देख रहा हूँ, और इथेरियम अपनी बहुत ही मेजर ब्रेकआउट पर था। अगर ये ब्रेकआउट इथेरियम कर देता ना तो ऑल्ट्स हमारे पास पंप होते, लेकिन अभी इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिए। और इथेरियम, अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी रैली चाहिए ना तो आप वेट करो कि इथेरियम कब अपना 3200 वाला लेवल जो है मार्क उसको क्रॉस करता है। ठीक है, क्योंकि 3200 वाज इथेरियम की गुड सपोर्ट, यहाँ से इथेरियम बार बार बाउंस देता था और ऑल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे थे बीटीसी के साथ। लेकिन जब से इथेरियम इसके नीचे आए, एक एक ऑल्ट कॉइन 40-40 50-50% क्रैश हो चुका है। तो इथेरियम अगर 3200 के अबव क्लोज करता है तो इथेरियम की भी न्यूज़ हमारे पास अच्छी है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, और ऑल्ट्स में भी हम अच्छा मोमेंटम जो है वो देख सकते हैं। तो ऑल्ट्स के लिए अपनी नजरें जो है वो फिलहाल इथेरियम के ऊपर रखो, और बीटीसी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है उसके लिए अपनी नजरें जो है वो यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर रखो। बस ये दो चीजें मैं तुम लोगों को कह के जा रहा हूँ। बाकी शाम को न्यूज़ पे नजर रखना 5:30 बजे कि आपके पास जॉबलेस क्लेम डेटा आता है। investing.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर ये कम आता है तो ये अच्छी बात है प्रीवियस से, और अगर ये ज़्यादा आता है तो ये फिर थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला जो है वो हो सकता है। फिलहाल इतना ही। नीचे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।